हेलो स्टूडेंट, ये है मैथ मधुबन एक्सरसाइज 2.1 और चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ठीक है ना, उसकी एक्सरसाइज 2.1 है बेटा। ठीक, तो हम बेटा 2.1 सॉल्व कर रहे हैं। अभी हमने क्या बताया, पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग एक्सपोनेंट फॉलोइंग इन एक्सपोनेंट फॉर्म। तो बेटा एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या करना है, जैसे कि ये नंबर लिखे हैं तो इन सब के बेस सेम है, तो तुम चाहो तो इनको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो ऐसे करके। ठीक है, इनको चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो। तो तुम ये देखो कि ये सेम नंबर कितनी बार लिखे हुए हैं, 1 2 3 4। ठीक, तो अभी ये जो सेम नंबर लिखे हैं, तो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर कोई रेशनल नंबर लिखा है और उसके पावर में उसमें कोई एक्सपोनेंट नहीं है, तो वहाँ पे एक्सपोनेंट कितना माना जाता है, 1 माना जाता है। पावर कितनी मानी जाती है, 1 मानी जाती है। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या है कि उस रेशनल नंबर की जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये पावर सारी ऐड हो जाएंगी, यानी कि 1 + 1 + 1 + 1 कितनी बार है, 1 2 3 4। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -3/5 की पावर 4। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, -4/-5। कितनी बार है यहाँ पे, 1 2 3 4। पावर में कितना आ जाएगा, 4। इसी तरह से यहाँ पे ये वाला नंबर भी देखो, सेम नंबर है सबके सब। कितनी बार है, 3 टाइम, तो x/7। पावर में कितना हो जाएगा, पावर में कितना आ जाएगा, 3। यहाँ पर ये नंबर देखो 1 2 3 4 5 6। नहीं, लेकिन ये देखो दो नंबर ये अलग हैं और बाकी की ये दो नंबर अलग हैं। ठीक है ना, ये दो नंबर अलग हैं और बाकी के दो नंबर अलग हैं। ठीक, हाँ, अच्छा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -9 की पावर ये 2 हो जाएगा, और ये 9 की पावर ये 4 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों नंबर अलग हैं, बाकी ये दोनों नंबर सेम है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बेटा ये बात है कि यहाँ से अगर हम -1 कॉमन ले लें इसमें से, तो इसमें से -1 कॉमन लोगे तो बाहर 2 निकल के आएगा, तो अंदर बचेगा 9/11। ठीक, और उसकी पावर 2, और ये 9/11 की पावर 4। ठीक, तो ये जब -1 की पावर 2 है तो ये तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं, ये ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे देखो 9/11 की पावर 2 और 9/11 की पावर 4, तो ये अगर देखा जाए तो 9/11 की पावर टोटल में कितना आ जाएगा, 6। वैसे तुम यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, ठीक है ना, 9/11 की पावर 6 आ जाएगी टोटल। चाहो तो लिख सकते हो, वरना यहाँ यहीं तक लिखो, करेक्ट है। ठीक है बेटा, अब ई वाला पार्ट में देखो, ई वाले पार्ट में भी कैसे करना है भाई, 13/15 की पावर में कितना आ जाएगा, 3। क्यों, क्योंकि 1 2 3 नंबर है ना ये, और सबके बेस सेम है, ये तीनों रेशनल नंबर सेम है ना, तो जब नंबर सेम है तो उनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यहाँ पर भी देखो z/2 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 -z/2 है ना, तो क्या आ जाएगा, -z/2 की पावर 3। ठीक, अब यहाँ पे बेटा राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ 9 की पावर 2। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा 9/2। तो बेटा रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल बेटा हम छोटा था इधर समझा रहे हैं साइड में, कैसे लिख सकते हैं, जैसे 9/2 है। ठीक, तो इसके नीचे 1 मान लो, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा, इसका जो रेसिप्रोकल होगा बेटा, ये 1 ऊपर भेज दो और 9 की पावर 2 नीचे भेज दो। ठीक, इसको आगे और क्या लिख सकते हो, जब 9 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका रेसिप्रोकल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बात समझ में आई, ठीक है ना, इसका रेसिप्रोकल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे रेसिप्रोकल ऑफ 9/2 लिखना है हमें। ठीक, तो बुक में लिखा हुआ है कि यहाँ पे 1/9 लिख दो। ठीक, और लिखना चाहो तो 9 की पावर -2 लिख दो। ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं। अब जैसे 7
टू द पावर 3 लिखा हुआ है, 7 टू द पावर 3। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, पहले तुम ये देखो, इसका रेसिप्रोकल हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/7 टू द पावर 3, 7 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक, ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि देखो बेटा, उस नंबर के नीचे हम लोग 1 मान लेते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उस नंबर को पलट देना, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 7 टू द पावर 3 नीचे चला आएगा। अब यहाँ पे चाहो तो इसको सॉल्व करके और लिख सकते हो, या इसको चाहो तो लिख सकते हो 7 टू द पावर -3। तो ये भी रेसिप्रोकल है, ये भी रेसिप्रोकल है। बात समझ में आ रही? और या चाहो तो इसको तुम सॉल्व कर दो। ठीक, तो ये हो जाएगा यहाँ पे इस नंबर को यहाँ पे चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते थे 1/343। ठीक है ना, तो जैसा बुक में लिखा हो वैसा लिख सकते हो, वरना बहुत सिंपल है कि इसका रेसिप्रोकल जस्ट ये वाला कर दो। ठीक, अब लेकिन हाँ, तुम बुक से आंसर मैच करने बैठोगे तो कहोगे नहीं नहीं सर वो तो गलत है, ऐसा नहीं है। अब मैं तो भाई सिंपल बताऊंगा, सिंपल तरीके से। जैसे रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर है, तो रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर क्या है, केवल साइन चेंज कर दो, ये आ जाएगा 4/12 और पावर में -2, ये हो गया रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ऑफ 4/12 टू द पावर 2। इसी तरह रेसिप्रोकल ऑफ 5/7 -4, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5/7, पावर में पावर चेंज कर दो, केवल माइनस है तो प्लस कर दो। इसी तरह फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 1/-6, तो इसका क्या हो जाएगा, नंबर ये पलट जाएगा, है ना, ये -6 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। और 1 जब कोई नीचे लिखा होता है किसी नंबर के नीचे तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती, तो आंसर में आ जाएगा -6। ठीक है, अगला है रेसिप्रोकल ऑफ -3/7 की पावर 2/6, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, मैंने क्या बताया कि सिर्फ और सिर्फ उसकी पावर चेंज कर देनी है। पावर मतलब पावर का साइन चेंज कर देना। अगर रेसिप्रोकल लिखना है तो 2/206 लिखा है, तुम इसको लिख सकते हो 200 -206, हो गया रेसिप्रोकल। अगर तुम्हें इस नंबर का रेसिप्रोकल लिखना है तो रेसिप्रोकल में क्या आ जाएगा, m² n टू द पावर -5, ठीक, अपॉन नीचे 12 लिखा हुआ है, पावर में यहाँ पे -2 कर दो, बस हो गया रेसिप्रोकल। ठीक है ना। अगर इस नंबर का रेसिप्रोकल लिखना है, ये भी बहुत सिंपल है, p टू द पावर 4 q टू द पावर 6 अपॉन a टू द पावर 2 और b टू द पावर 7। यहाँ पे पावर में क्या कर दो, प्लस कर दो, केवल पावर का साइन चेंज कर दो, उस रेशनल नंबर की पावर का साइन चेंज कर दो, रेसिप्रोकल हो गया। ठीक, बात समझ में आ रही कि नहीं। उसके बाद में बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कस करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, जैसे 4/3 है लिखा हुआ, पावर 3 लिखा हुआ, तो इस नंबर को 3 टाइम लिखना है। कितने टाइम लिखना है, 3 टाइम। अब ऊपर के सारे नंबरों के मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16, 4 जा 64, और नीचे 3 3 जा 9, 3 जा 27, हो गया। इस नंबर को 5 टाइम लिखो, -3 -3 -3, 1 2 3 4 और -3। नीचे में क्या आ जाएगा, 4 × 4 × 4 × 4 × 4। बात समझ में आ रही कि नहीं। ठीक है, मतलब ये दिखाई दे रहा। तो आप बेटा मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर जब मल्टीप्लाई करोगे बेटा इन सब की जब मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, तो क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, और 27 के जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, -243, -243, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 124, है ना भाई। 4 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 16
15 जा 256 और 256 की 4 से करोगे तो इतना आ जाएगा। अच्छा, अब साइन कैसे डिसाइड करोगे भाई? साइन पे तो मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया कि बेटा अगर कोई निगेटिव नंबर है और उसकी पावर कोई ऑड नंबर है, ठीक, तो ध्यान रखना उसका आंसर हमेशा निगेटिव आएगा। मैंने क्या कहा कि अगर कोई निगेटिव रेशनल नंबर है, ठीक, रेशनल नंबर कैसा है? निगेटिव है, और उसकी पावर कैसी है? ऑड है। यहाँ पे ये पावर क्या है? ऑड नंबर है, ठीक, और ये नेगेटिव नंबर है, तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। अगर यहाँ पे 5 की बजाय 6 होता या 8 होता या 4 होता तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे है 2/3, तो क्या लिखना है? 2/3 इंटू 2/3 कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 और नीचे 3 3 जा 9। यहाँ पे देखो 5 -5/6 इंटू -5/6। भाई पावर का मतलब होता है उस नंबर को उतनी बार लिखना, ठीक। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे? -5/6 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। ऐसा नहीं है बेटा, पावर हमें ये बताता है कि ये नंबर, ये रेशनल नंबर कितनी बार मौजूद है, ये मतलब है इसका। तो -5/6 यहाँ पे 2 बार मौजूद है, डबल डबल बार, ठीक। अब क्या मैंने बताया? अगर कोई रेशनल नंबर है, उसकी पावर यहाँ पे ये क्या है? इवन है। पावर कैसी है? इवन। तो आंसर हमेशा बेटा प्लस में ही आएगा। तो 5 5 जा 25 और ये 6 6 जा 36, इतना हो गया। अगर तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे ध्यान रखो कि माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, चाहे ऐसे ध्यान रखो। अब यहाँ पे देखो बेटा, जैसे लिखा है -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4, ठीक। नीचे क्या है? -9 -9 -9 और -9। ये नंबर बड़ा है भाई, ठीक। अब इसकी मल्टीप्लाई करके देखो, ठीक। तो अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें इन सब की, ठीक है बेटा, अगर हम इन सब की मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए? 256 ऊपर आना चाहिए, 256, ठीक। और नीचे कितना आ जाएगा? 6561, 6561। और आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में। क्यों? क्योंकि देखो ये ऊपर भी माइनस था, नीचे भी माइनस था, ठीक है ना। तो ऐसे तो चाहते तो माइनस माइनस काट भी सकते थे, लेकिन नहीं, दोनों जगह माइनस था और पावर में क्या है? इवन नंबर है। कैसा नंबर है? इवन नंबर। तो आंसर कैसा आएगा बेटा? प्लस में आएगा। अब यहाँ पे लिखा है 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1 2 3 4 5 और 1/3, 3 3 जा 9 9 3 जा 27, 27 इंटू 27, ठीक। कितना आ जाएगा? 1/729। कितना आ जाएगा? 1/729। इसी तरह से यहाँ पे देखो बेटा, इसकी पावर क्या है? इवन नंबर है। पावर कैसी है? इवन नंबर है। तो हमें पता है इसका आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। -1/7 इंटू -1/7, ठीक। तो माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, 1 1 जा 1 और नीचे 7 7 जा 49, ठीक। यहाँ पे देखो क्या है? पावर कितनी है? 3 है। तो हमें पता है इसका आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव आना चाहिए। लेकिन पहले गौर करो, -7 इंटू -7 इंटू -7, नीचे क्या है? -11 इंटू -11 इंटू -11, ठीक। पहले भाई ऊपर की मल्टीप्लाई कर लो, ठीक। जब हम ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, जब हम ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 343 343, ठीक। और नीचे की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1331, ठीक। तो ऊपर भी माइनस ही आएगा, नीचे भी माइनस ही आएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना, अगर मान लीजिए
ऊपर पावर में क्या है, ऑड नंबर है, तो ये नेगेटिव नंबर है ना, तो इस नेगेटिव नंबर का आंसर ऊपर भी नेगेटिव आएगा, नीचे भी नेगेटिव नंबर है तो इसका भी नेगेटिव ही आएगा। अब चाहो तो तुम इन नेगेटिव नंबर को कट कर सकते हो ऐसे करके, तो लास्ट में आंसर आ जाएगा 343 अपॉन 1331। ठीक है बेटा। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तुम्हें लिखना है। बात समझ में आ रही, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, ठीक, तो तुम्हें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे 32 है, 32 के फैक्टर करो, 2 16, 2 8, 2 4, ठीक, 2 2 जा, 2 1 जा, तो यहाँ पे इसके 32 के फैक्टर आएंगे 1 1 2 3 4 5, और नीचे यहाँ पे 3 के फैक्टर आएंगे 3 3 3 3 और 3, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या है, सारे सेम नंबर हैं, तो -2 की पावर कितना हो जाएगा 5, नीचे भी पावर में कितना हो जाएगा 3 की पावर 5। और मैंने बताया जब ऐसा हो तो तुम क्या लिख सकते हो, कॉमन, दोनों की पावर कॉमन लिख सकते हो एक ही में, पावर 5। ठीक, यहाँ पर भी ऐसा ही है बेटा, यहाँ पे 5 इंटू -5 इंटू -5, दूसरा क्वेश्चन -5, और नीचे ये किसका बनेगा जाके, क्वेश्चन नंबर 4, इसके भी फैक्टर करके देख लो। तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो ये 7 का बनना चाहिए भाई, -7 इंटू -7 इंटू -7, तो ये ऊपर आ जाएगा -5 टू द पावर 3, और नीचे -7 टू द पावर 3, एक ही में लिख लो इसको, तो -5 अपॉन -7 टू द पावर 3। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। अब इसको अगर हम देखें इसको, तो नीचे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ठीक, इसके फैक्टर करो तो करीब 6 बार जाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो नीचे लिखोगे तो हो जाएगा 3 की पावर 6, और इसको ऐसे लिखना चाहो तो 1/3 टू द पावर होल में 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 3, तो इसको लिख सकते हैं 2/3 की पावर 3। ठीक, यहाँ पे देखो भाई 8/125, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक, ये हो जाएगा बेटा 2 टू द पावर 3 और ये 5 टू द पावर 3। ठीक, तो ये आ जाएगा 2/5 टू द पावर 3। ठीक है बेटा। अब अगर हम f वाला हिस्सा देखें, f वाला हिस्सा, ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 4 का f ये वाला हिस्सा देखें तो ABCDEF, ABCDEF, भाई इसके फैक्टर करो तो
216 के करें तो 2 1 जा 2 2 8 जा 2 5 जा 4 जा 2 27 फिर 3 3 जा 3 3 9 जा 3 9 27 3 3 जा 3 1 जा। तो आंसर में देखा जाए तो इसको 6 6 जा 6 इंटू 6 इंटू 6 कर सकते हैं और इसको 4 इंटू 4 इंटू 4 कर सकते हैं। अब यहाँ पे किया क्या गया है, अगर तुम आंसर मैच करने के बारे में सोच रहे हो तो वैसे तो तुम इसको लिख लो 6 टू द पावर 3 अपॉन 4 टू द पावर 3 और एक में लिख लो 6/4 पावर 3। लेकिन ये लोग कट रहे हैं ना आपस में, तो काट दो 2 2 जा 2 3 जा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3/2 पावर 3। अगर तुम बुक से आंसर मैच करना चाहो तो ऐसा आएगा, ठीक है ना। अब जी वाले पार्ट में 5 टू द पावर इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक। और नीचे यहाँ पर बेटा 6 को 4 बार लिखना पड़ेगा, इसके फैक्टर करोगे तो 6 आएगा 4 टाइम्स। तो इसको लिख सकते हैं 5/6 टू द पावर 4, डायरेक्ट लिख दिया हमने, ठीक। एच वाले पार्ट में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये किसका है 9 का, 9 इंटू 9 इंटू 9 और नीचे क्या हो जाएगा 11 इंटू 11 इंटू 11, ठीक। तो ये बन जाएगा 9/11 टू द पावर 3, ठीक है बेटा। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन बाकी रह गया ये वाला 5th क्वेश्चन। उसको देखो बेटा, जब भी किसी भी नंबर की पावर में 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 1 आती है। डायरेक्ट तुम क्वेश्चन को कर सकते हो, यहाँ पर भी चाहो तो तुम डायरेक्ट 1 लिख सकते हो, या अगर तुम्हारा मन है कि नहीं नहीं सर थोड़ा सा सॉल्व करके लिखें तो भाई सॉल्व कर लो, इसका एलसीएम ले लो। 8 5 40 है ना, 8 5 जो 40, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 8 पावर में 0, ठीक। ये आ जाएगा 13/40, तब भी जो पावर 0 है तब भी आंसर 1 ही रहेगा। तो बजाय सॉल्व करने के डायरेक्ट आंसर 1 ही लिख दो तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1 ही लिखो, ठीक है ना। वरना अगर तुम इसको सॉल्व करना चाहो, मतलब सॉल्व करना चाहो तो -6/11 और ये नंबर पलट जाएगा, तब ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और ये 33/18 आ जाएगा, ठीक। तो 6 1 जा और 6 3 जा, 11 1 जा 11 3 जा, 3 से 3 कट गया, पावर में 0 चल ही रहा है। यहाँ पे -1/1 इंटू 1/1 पावर में 0, ठीक है ना। तो ऊपर आ जाएगा -1/1 पावर में 0 यानी कि -1 की पावर 0 यानी कि 1। तो बजाय इसके तुम इतना ध्यान रखो, जब भी किसी भी नंबर या ब्रैकेट की पावर 0 है तो उसकी होल वैल्यू जो टोटल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1 आएगी। वरना इतना लंबा सॉल्व करो तब भी आंसर वही आएगा। तो जैसा मैंने फार्मूला बताया वैसा ध्यान रखो, ओके बेटा। और बड़ी मेहनत से बेटा हम लोग ये वीडियो बनाते हैं और मैं जिस जगह से ये वीडियो बना के डाल रहा हूँ यहाँ पे नेटवर्क की बहुत बुरी कंडीशन है बेटा। ये मैंने वीडियो बना तो दिया लेकिन पता नहीं मुझे कितने घंटे इसको अपलोड करने में लगे। यहाँ पे नेटवर्क की क्वालिटी बहुत बुरी है, बहुत बुरी। और इसीलिए हमने मोबाइल में जो कैमरा है उसकी भी सेटिंग चेंज करके मोबाइल में मतलब जो पिक्सल है मोबाइल का वो बहुत डाउन रखा है ताकि वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी ना आए, बहुत ख़राब आए, लेकिन किसी तरह वीडियो बन के अपलोड हो जाए, ठीक है बेटा। तो बेटा मैनेज करना इस चीज़ को, ठीक है। और देखना अगर पढ़ते समय कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में तुम्हें कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है ना। अच्छा लगेगा मुझे कि अगर आप उस कमेंट को पकड़ पाते हैं तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आप रियली पढ़ाई कर रहे हैं। और बेटा इस वीडियो को ऑनलाइन मत देखना, सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेना। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो बेटा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है बेटा। ओके बेटा।